अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज जो है काफ़ी दिनों के बाद मैं एक नया व्लॉग जो है आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है सुबह सुबह मैं जा रही थी शहर। तो वहाँ पर हमें कुछ काम था, कुछ हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, फिर एक एनिवर्सरी थी वहाँ पर हमने जाना था, तो उसके लिए भी कुछ गिफ्ट ख़रीदने थे जिनकी एनिवर्सरी थी उनको देने के लिए। तो यहाँ पर बस हम लोग ये सुबह सुबह ही निकल गए थे कि ताकि जल्दी से हम अपने सारे काम वगैरह ख़त्म कर लें। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि इतना खूबसूरत हर तरफ जो है ना सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। और ये सारा जो आपको ग्रीन नज़र आ रहा है ना, ये सारी गंदम की फसलें हैं। क्योंकि अब जो है हर तरफ लोगों ने चावल की फसल को काट कर तो गंदम की फसल लगा दी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से गंदम की फसलें भी तकरीबन तैयार हो चुकी हैं। ये देखें। और इतना ही खूबसूरत लग रहा था, इतना ये डार्क ग्रीन कलर सुबह सुबह इतना अच्छा लग रहा था आंखों को। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हम लोग तो सोए रहते हैं, दोपहर में कहीं जाकर उठते हैं ना, कभी बाहर निकलते हैं। तो जब कभी कभी हम ऐसे बाहर निकलें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखिए, माल्टों के बाग तकरीबन खाली हो चुके थे क्योंकि माल्टों का सीज़न जो है ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ पर ये सारे बाग जो हैं लोगों के जिनके बिके हुए थे, लोग तोड़ कर ले जा चुके हैं सारा फल। और ये अब जो है ना गंदम की फसल हर तरफ अपनी बहारें जो है ना वो दिखा रही है। तो अल्लाह करे कि गंदम इस दफ़ा हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा पैदा हो और किसी किस्म का आटे का जो बहरान पैदा हुआ है नेक्स्ट ईयर, अल्लाह करे कि ऐसा कुछ भी ना हो। क्योंकि गंदम तो एक बेसिक ज़रूरत है हर इंसान की। चलो चावल तो फिर भी कभी बनाते हैं, हम कभी नहीं बनाते। लेकिन गंदम जो है, रोटी जो है, वो तो हर किसी ने खानी है, चाहे वो बेचारा मजबूर है, चाहे जो भी है, चाहे वो कमा रहा है, नहीं कमा पा रहा। खाना खाए बगैर तो गुजारा नहीं है ना, रोटी तो उसने खानी ही खानी है। तो ये हमारे गाँव से एक लोकल बस जाती है, तो आज हमने चूँकि जल्दी जाना था, हम उसी लोकल बस में चले गए। तो ये मेरे ब्रदर इन लॉ जो हैं उनकी फ़र्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो ये यहाँ पर उन्होंने होटल में अरेंजमेंट सारा किया हुआ था। तो ये देखिए, बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा प्यारा सा अरेंज किया हुआ था। उन्होंने रेड बलून्स लगाए हुए थे, साथ में बीच में ये वाइट कलर के फ्लावर्स थे, नीचे भी सारा रेड और येलो फ्लावर्स सॉरी फ्लावर्स कह रही हूँ, बलून्स के साथ सारा अरेंज किया हुआ था। तो ये बहुत ही खूबसूरत अरेंजमेंट थी माशाल्लाह माशाल्लाह से। अल्लाह ताला उनकी आगे भी ऐसे ही हर साल उनको ये एनिवर्सरी देखने का मौका मिले। तो ये एक बुके था ये जो हम लोग लेकर गए थे उनको विश करने के लिए। बड़ी ही खूबसूरत इसकी खुशबू थी। और इसके साथ-साथ फिर मैंने, चूँकि समर आने वाली है, तो मैंने समर का एक बड़ा खूबसूरत सा बुनंदा सतरंगी का जो न्यू वॉल्यूम आया है, उसमें से मैंने अपनी जो देवरानी थी उसके लिए मैंने एक ड्रेस खरीद लिया था। बड़ा खूबसूरत सा मुझे मिल गया था ड्रेस। तो यहाँ पर ये मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी इतनी तो परमिशन नहीं होती ना कि सब लोग फिर कैमरे में आना भी नहीं चाहते। तो चूँकि मैं खुद भी कैमरा फेस नहीं करती, इसलिए मैं किसी को भी कैमरे में लेना भी पसंद नहीं करती उनकी इजाज़त के बगैर, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए, इनका बड़ा खूबसूरत सा चॉकलेट केक था। ये उनकी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी थी और बहुत ही मज़ेदार केक था। और अरेंजमेंट भी बहुत ही खूबसूरत था, खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था। और उनका जो सिटिंग था एरिया, वो भी बड़ा खूबसूरत था। चूँकि वहाँ पर गेस्ट आ चुके थे पहले, तो इसलिए फिर मैं उस साइड पर नहीं गई, क्योंकि फिर इस तरह से लोग बीच में आ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, ये किसी को बताए बगैर उनकी वीडियो बना लेना। तो ये देखें, यहाँ पर फिर हम लोगों ने रात को ये जो है एनिवर्सरी अटेंड की। फिर सुबह हम लोग थोड़ी देर के लिए बाज़ार गए, क्योंकि पिछले दिन हमें टाइम इतना नहीं बचा था। तो ये यहाँ पर ये कुछ मेकअप की शॉप्स थी जहाँ पर मैं ये मेकअप देख रही थी। क्योंकि बाहर निकल कर व्लॉगिंग करना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। मुझे मतलब बहुत शर्म आती है इस तरह से कि मैं, लोग सारे शॉपिंग कर रहे हैं तो मैं कैमरा उठा के वीडियो बनाने लग जाऊँ। तो बस थोड़ा थोड़ा सा छुप छुप के मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया। ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से ये फ्लावर्स भी थे, डेकोरेशन पीसीस थे, फ्रेम्स थे, बच्चों की स्टेशनरी। स्टेशनरी मैं ज़रूर देखती हूँ क्योंकि मुझे खुद स्टेशनरी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे जब भी कहीं भी जाऊँ मॉल्स में, तो मैं स्टेशनरी वाले कॉर्नर में ज़रूर जाती हूँ। तो फिर ये मैंने अपने भतीजे के लिए कुछ चीज़ें खरीदी थी, कुछ गेम्स और छोटे छोटे से टॉयज़ वगैरह। तो यहाँ पर ये मैं कप्स देख रही थी बच्चों के, ये भी बड़े खूबसूरत से कप्स थे और बड़ी अच्छी वैरायटी थी इनके पास। ये देखें, हर रेंज में चीज़ें हैं। लेकिन आपको एक और मैं बात बताऊँ कि कीमतें जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। पहले जब हम बाज़ार में आते थे तो कीमतें जो थी, आज उनसे डबल कीमत हर चीज़। इवन कि छोटी से छोटी भी कोई चीज़ है ना, जो पहले आप 100 रुपए में ख़रीद लेते थे, अब वो आपको 250 रुपए में मिलेगी, इससे कम में नहीं। बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, हर चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो बाज़ार जाना हो तो आपको अपनी जेब जो है वो अच्छी खासी गर्म करके ही जाना पड़ेगा, वरना तो आप अपनी पसंद की चीज़ें सारी नहीं खरीद पाएँगे। तो यहाँ पर भी ये छोटी-मोटी चीज़ें थी, घर के इस्तेमाल के लिए कुछ हम चीज़ें थी लेनी थी। मैं डिश यहाँ पर देख रही थी, एक जो बच्चों की खाने वाला ट्रे होता है जिसमें पोर्शंस होते हैं। तो वो बच्चे चूँकि वैसे तो खाना खाते नहीं हैं इतने शौक से, तो मेरा दिल था कि मैं वो ले लूँ, चलो उसी के बहाने जो है ना बच्चे शौक-शौक से कुछ ना कुछ खा लेंगे। यहाँ पर ये मैं व्हाइट बोर्ड्स देख रही थी। या फिर यहाँ पर ये देखें, बैट बॉल्स थे
बच्चों को जो आपको पसंद है, बॉयज़ को इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद होती हैं। तो फिर यहाँ पर मुझे वो एक टेबल नज़र आया, राइटिंग टेबल, जिस तरह के आपने देखे होंगे काफ़ी इंस्टाग्राम पे भी, काफ़ी ज़्यादा फेसबुक पे भी पेजेस पे उन्होंने अपलोड किए हुए हैं। तो मैं भी बस वही ढूँढ रही थी यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ी देर बाद जब मैं काफ़ी इधर-उधर देखा तो मुझे एक शॉप में वो नज़र आ गया। तो मैंने कहा चलो ये भी ले लेती हूँ, क्योंकि जब बच्चों ने लिखना होता है तो बड़ा मुश्किल होता है कि नोटबुक नहीं ऊपर प्रॉपर सेट हो रही होती, कभी ऊँची हो रही है, कभी नीची हो रही है। तो ये टेबल्स जो थे ना, ये मैं काफ़ी अरसे से मैं इनको देख रही थी, तो कभी मुझे याद नहीं रहता था, कभी मुझे मिलता नहीं था। तो ये यहाँ पर एक शॉप पे मुझे नज़र आ गए थे, तो मैंने कहा चलो मैं चेक करती हूँ। तो यहाँ से फिर मैं ये टेबल ही एक चेक कर रही थी। फिर इसमें से मैंने जो है एक वो ख़रीद भी लिया था। मैं देख रही थी कि कोई ऐसे इसके ऊपर प्रिंट हो जो कि बच्चों को मतलब लड़कों के लिए ख़ास तौर पर जो इंटरेस्टिंग हो या लड़कों को जो पसंद हो। तो ये ज़्यादातर जो थे ना एल्सा वाले थे, तो फिर वो मैंने नहीं ली। काफ़ी ढूँढने के बाद फिर मुझे नीचे से एक एवेंजर्स वाला मिला, तो वो फिर मैंने अपने भतीजे के लिए ख़रीद लिया। और ये फिर अगले दिन का व्लॉग, ये 2-3 दिन का मिक्स व्लॉग है। तो यहाँ पर जो है ना मैं आलू मटर बनाने लगी थी, और ये देखिए यहाँ पर मैं मसाला तैयार कर रही थी। मसाला जो मैं हमेशा मैं चॉप करके डालती हूँ, क्योंकि इस तरह जो है ना बहुत आपका टाइम बच जाता है और आपका मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। और ऐसा नहीं होता कि शोरबे वाला सालन, उसमें प्याज अलहदा से ऊपर तैर रहे हैं, मिर्चें अलहदा तैर रही हैं, तो वो बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगता, देखने में भी अच्छा नहीं लगता और मज़ा भी नहीं आता इस तरह से। तो मैं हमेशा जो है ना मसाला जो भी होता है उसको चॉप करके फिर डालती हूँ। तो मटर यहाँ पर मुझे थोड़े-थोड़े सख्त लग रहे थे, इसलिए मैंने पानी गर्म करके उसके अंदर हल्का-सा नमक डाल के, तो मैंने मटर उसके अंदर डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए थे, ताकि वो सॉफ्ट हो जाएँ और अच्छे तरीके से गल जाएँ। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो मैंने उस दिन लहसुन का पे पाउडर बनाया था, मैंने आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर की थी, तो उसमें से छानने के बाद जो ऊपर से थोड़ा मोटा-मोटा बच गया था, वो मैंने अलहदा से रख लिया था। तो इसको भी मैं जब खुश्क सालन हो उसके अंदर मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो कोई भी चीज़ आप लोगों को ज़ाया नहीं करनी चाहिए, इस्तेमाल करनी चाहिए। महँगाई बहुत बढ़ चुकी है, जितनी बचत आप लोग कर सकते हैं, उतनी करनी चाहिए। तो ये देखें, बस यहाँ पर अब मैं सालन बना लूँगी, मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो यही बस आज की छोटी-सी वीडियो थी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।